गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक है वन संसाधन। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था, वो जीमरमैन के अनुसार भी पढ़ लिया था और सामान्य वर्गीकरण है वो भी पढ़ लिया था। आज अपना नया टॉपिक है वन संसाधन। वन संसाधनों के अंदर सबसे पहले वन का नाम अगर अपने माइंड में आता है, अपने दिमाग में आता है, तो अपन चारों तरफ जो अपन को जो वनस्पति है स्थलीय भाग के ऊपर जो अपन को दिखाई देती है, स्थल भाग के ऊपर, भूभाग के ऊपर जो अपन को दिखाई देता है वो अपना क्या है, वन। उसको अपन वन समझते हैं, पेड़ पौधे समझते हैं। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से अगर देखते हैं अपन, ज्योग्राफी की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो वन संसाधनों की एक परिभाषा के रूप में अपन वन संसाधन को सम्मिलित करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, वन संसाधनों के अंदर अपना कि वन संसाधन एक क्या है, स्थलीय भाग के ऊपर उगने वाली वनस्पति है। स्थलीय भाग क्या है, जैसे अपने धरातल है, धरातल के ऊपर अगर अपन खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं तो वो अपन को क्या है, स्थलीय भाग एक होता है। देखो, एक होता है जलीय भाग, ठीक है, और एक होता है जलीय भाग, एक होता है स्थलीय भाग। स्थलीय भाग तो स्थल भाग के ऊपर क्या है, जो अपना भूपृष्ठ है, अपना क्रस्ट है, वो भूपर्पटी है, जिसके ऊपर क्या है, कह सकते हैं कि महाद्वीप और महासागर। जलीय भाग के अंदर तो किसको सम्मिलित कर लिया जाता है, जितना भी जो सागर है, सागर महासागर, ठीक है, सागर महासागर, जिसके अंदर आपकी क्या आ जाती है, झीलें भी आ जाती हैं, झीलें, नदियां, तालाब, ठीक है। ये तो आपका क्या है, जलीय भाग हो जाता है। और स्थलीय भाग के ऊपर जितना भी अपना, जितने भी महाद्वीप है बने हुए हैं, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जितने भी आपके क्या है, स्थलीय भाग, स्थल जो जिसके चारों ओर आपको क्या है, स्थलीय स्थल दिखाई देता है, यानी कि भूपृष्ठ है, क्रस्ट है, वो अपन को दिखाई देता है, वो आपका क्या है, स्थलीय भाग है। और इस स्थल भाग के ऊपर अपन किसकी चर्चा करेंगे आज, वन संसाधन की। तो वन संसाधनों के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो वन संसाधन के लिए कहा जाता है कि यह एक क्या है, स्थलीय प्राकृतिक संसाधन है। स्थलीय प्राकृतिक कैसे होगा कि स्थल भाग के ऊपर उगने वाला क्या है, जो स्थलीय भाग के ऊपर ये जो वन है वो क्या हो जाते हैं, स्वयं अपने आप। देखो, जैसे नॉर्मली मैं तुम्हें समझाती हूँ कि जैसे ही बरसात की ऋतु जब आती है, वर्षा जब होती है तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, घास है, वनस्पति है, लताएं हैं, महालताएं हैं, या तुम्हारे जितने भी छोटे छोटे वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, वर्षा ऋतु में अपने आप स्वयं उग जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक का जहां पे नाम आ जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक यानी स्वयं अपने आप। एक होता है कृत्रिम, ठीक है, एक होता है कृत्रिम। दोनों में अंतर क्या है, एक है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या होता है, प्राकृतिक मतलब स्वयं अपने आप जिनका विकास हो जाता है, वो प्राकृतिक वन या वनस्पति के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और कृत्रिम वनस्पति वो होती है जो किसी के द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे मान लो किसी के द्वारा उगाई जाती है। जैसे मनुष्य के द्वारा ऐसे अनेक से पेड़ पौधे होते हैं जो मनुष्य उनको उगाता है, ठीक है, जिससे क्या है, प्रकृति है, जिससे प्रकृति स्वच्छ रह सके। इसलिए मनुष्य कहीं पे ऐसे भूभाग भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पे क्या होते हैं, पेड़ पौधों की कमी पाई जाती है, तो वहां पे क्या होता है, मनुष्य के द्वारा
वृक्ष है वो लगाए जाते हैं। क्यों कमी पाई जाती है? क्योंकि धरातल का ऐसा भाग है जहां पे बरसात नहीं होती है, मरुस्थलीय भाग होता है जहां पे वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो उस क्षेत्र में अगर आसपास में मानव अपना बसाव कर लेता है तो आसपास में शुद्ध हवा लेने के लिए, प्रकृति है वो अच्छी दिखे, क्योंकि हरियाली है वो तो सबको अच्छी लगती है, ये तो सबको पता है। तो इसलिए क्या है, ये पार्ट क्या होता है आपका कृत्रिम। जो मानव के द्वारा जिस वनस्पति को लगाया जाता है, उगाया जाता है, वो कौन सी होती है? कृत्रिम। और प्राकृतिक कौन सी होती है? जो स्वयं अपने आप उग जाती है, वो क्या है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात करते हैं तो इसे एक क्या है? स्थलीय प्राकृतिक वनस्पति का नाम दिया जाता है। जो प्राकृतिक वनस्पति समूह के अंदर, यानी समूह के अंदर कैसे होगा कि जिसके अंदर प्राकृतिक वनस्पति में ऐसे तो है नहीं कि प्राकृतिक वनस्पति जहां पे अगर पेड़ पौधे लगेंगे तो वहां घास फूस नहीं उगेगा। तो वो क्या है? एक समूह के अंदर क्या है? उसका विकास होता है, समूह के साथ में विकास होता है। भौगोलिक दशाएं उसके अंदर सम्मिलित की जाती है। भौगोलिक दशाएं जैसे मान लो आपका धरातल है, वो क्या है? एक जैसा तो पाया नहीं जाता है, हर जगह क्या है? अलग अलग दशाओं के अंदर अपन को देखने को मिलता है। अलग अलग दशाएं कैसे? जैसे कहीं पे क्या है? उच्चावच की अगर बात करते हैं तो कहाँ पे? कहीं पे पहाड़ी भाग मिलेगा, कहीं पे पठारी मिलेगा, कहीं पे मैदान मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या है? पेड़ पौधे भी क्या है? इन्हीं के अकॉर्डिंग है, इनका विकास होता है। तो ये क्या हो जाती है? आपकी भौगोलिक दशाएं बन जाती है, जिन्हें अपन भौगोलिक दशाओं के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति आपकी क्या हो गई? इसी के अंदर आपका क्या छिपा हुआ है? प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा। अगर प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो यह एक क्या है? स्थलीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, स्थलीय प्राकृतिक कैसे हो गया कि स्थल भाग के ऊपर है, स्वयं मुक्ति है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो ये क्या है? एक समूह में इसका विकास होता है। दूसरी अगर इसकी बात करते हैं तो इसके लिए कहा जाता है कि भौगोलिक दशाओं में स्वयं अपने आप उगने वाला जो समुदाय है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक वनस्पति। तो अब इसकी क्या है? परिभाषा लिख लेते हैं थोड़ी सी, कि यह एक प्राकृतिक वनस्पति या वन किसे कहते हैं? यह एक प्रमुख प्राकृतिक स्थलीय संसाधन है। यह समूह में एक सेकंड, जो समूह में उत्पत्ति होती है। वह इसी के साथ अगर बात करते हैं तो ये क्या है? एक भौगोलिक दशाओं में, यह भौगोलिक दशाओं में स्वतः उगने वाला पादप समुदाय है, जिसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति
कहते हैं। तो पहले मैंने तुम्हें थोड़ा सा समझाया है, अब ये क्या है, आपकी प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा है। यह एक प्रमुख प्राकृतिक स्थलीय संसाधन है। स्थलीय के साथ आप प्राकृतिक संसाधन भी इसको लगा सकते हो। स्थलीय प्राकृतिक संसाधन है जो समूह में उत्पत्ति होती है। यह भौगोलिक दशाओं में स्वयं पादप समुदाय है जिसे प्राकृतिक समुदाय कहते हैं। यानी कि स्वतः ही उगने वाला पादप समुदाय है, अपने आप उग जाता है। किसके कारण? जैसे ही बरसात होती है, बरसात होने के कारण स्वयं अपने आप उग जाता है। और इसी के साथ क्या होता है, समूह के अंदर अनेक प्रकार की झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, घास है, वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, इनका जो आकार स्वरूप वो भी क्या होता है, आकार व स्वरूप अलग अलग पाया जाता है। क्यों पाया जाता है भाई? क्यों पाया जाता है? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि भौगोलिक जो दशाएं हैं, धरातल के ऊपर क्या होते हैं, उच्चावच हैं, वो पाए जाते हैं और वो अलग अलग अपन को स्थलाकृति के रूप में दिखाई देते हैं। अगर कहीं पे क्या है, समतल भूभाग है, तो वहां पे क्या है, वनस्पति, और क्या है, जो वनस्पति है वो कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि समतल भूभाग जो होता है वहां पे मनुष्य का बसाव है वो अधिक पाया जाता है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कहाँ पे पाई जाएगी? ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र में। ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में वनस्पति का विकास अधिक होता है। क्योंकि जो समतल भूभाग होगा वहां पे तो क्या होगा, मानव का बसाव पाया जाएगा, और जो ऊबड़ खाबड़ी वाली पर्वतीय क्षेत्र है और जहाँ पे क्या है, मानव का बसाव कम पाया जाता है, वहां पे क्या होगी, आपकी वनस्पति है वो अधिक पाई जाती है। उसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो इस वनस्पति को क्या है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे वनस्पति जात, वृक्ष, और उसी के साथ में आपकी जो है वनस्पति है। इसको मिटा दो, 3 हिस्सों में रखा गया। देखो, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वनस्पति जात। ठीक है, 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है तुम्हारी प्राकृतिक वनस्पति कह दो या ओनली वनस्पति कह दो। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो आपका क्या है, वन आता है। वन के लिए अपन क्या कहते हैं, फॉरेस्ट या जंगल। दूसरा क्या है, वनस्पति जात। वनस्पति जात में क्या होता है कि ऐसा एक क्षेत्र होता है, ऐसा भौगोलिक प्रदेश होता है जिसमें किसी समय विशेष से संबंधित समस्त जाति, जितनी भी जो पेड़ पौधों की जो जातियां होती हैं, जैसे मनुष्य के लिए कहा जाता है, वैसे ही वृक्षों के अंदर भी क्या है, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। इसी के अंदर विभिन्न जो जातियां होती हैं उनमें जैसे पेड़ पौधे भी होते हैं, झाड़ियां भी होती हैं, तो इनको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। वो आपका क्या कहलाता है, वनस्पति जात कहलाता है। कि किसी भौगोलिक प्रदेश में समय विशेष में, किसी भौगोलिक प्रदेश में, किसी भौगोलिक प्रदेश में विशेष समय में अनेक प्रकार की
अनेक प्रकार की झाड़ियां, पेड़ पौधे मिलते हैं उसे वनस्पति जात कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भौगोलिक प्रदेश में विशेष समय में, जैसे विशेष समय कौन सा हो गया, यानी कि वर्षा ऋतु जैसे हो गई आपकी, वर्षा ऋतु के अंदर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो मिलते हैं। और एक कोई भी एक प्रदेश हो गया, भौगोलिक प्रदेश हो गया, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र के अंदर एक विशेष समय में जो बरसात हो रही है, और उस बरसात में क्या है आपकी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे झाड़ियां जो पाई जाती है, उससे क्या कहा जाता है, वनस्पति जात कहा जाता है। फिर आता है आपका वनस्पति, जिसके अंदर आपके छोटे बड़े जितने भी क्या होते हैं, वनस्पति, ओनली वनस्पति, जिसे अपन प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के झाड़ियां, पेड़ पौधे, लताएं, महालताएं, वृक्ष, जिसमें छोटे बड़े दोनों आ जाते हैं, छोटे व बड़े, अनेक प्रकार की झाड़ियां, पेड़ पौधे, लताएं, वृक्ष, छोटे बड़े वृक्ष, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, वनस्पति है वो कहा जाता है। और वन किसे कहते हैं, यानी कि वन इन दोनों को मिला के क्या है, वन का नाम दिया जाता है। इन दोनों को कैसे कि वनस्पति जात और जो आपकी क्या है वनस्पति है, इन दोनों को मिला के ही क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों से क्या है, आवृत बड़ा भूभाग, वृक्ष, पेड़ पौधों से आवृत या घिरा हुआ बड़ा भूभाग, बड़ा भूभाग क्या कहलाता है आपका, वन कहलाता है। किसे कहेंगे, वन, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधों का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित किया जाता है, या कह सकते हैं कि आपका वृक्ष और झाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाएगा, आपका वृक्ष कहलाएगा, जिसमें क्या है अनेक प्रकार की वनस्पति है वो पाई जाती है। और इसके अंदर क्या है, वनस्पति के अंदर अगर आगे अगर अपन बात करते हैं वनस्पति की, तो भौगोलिक दशाओं के अंदर रहते हुए अनेक प्रकार के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, जिनका वर्णन अपन करेंगे। जैसे आपके वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं। वृक्षों में क्या होता है, ये उतार लिया होगा, मिटा देती हूं। जैसे वनस्पति में अनेक प्रकार के रूप अपन को देखने को मिलते हैं, जैसे वृक्ष, झाड़ियां, लताएं, महालताएं, तरुण और
लाइकेन। ठीक है, ये क्या है, अनेक प्रकार के अपन को वृक्षों के रूप है वो देखने को मिलते हैं। वृक्ष के लिए अगर बात करते हैं तो वृक्ष है वो किसे कहते हैं, वृक्ष का जो तना होता है वो क्या होता है, वृक्ष का तना काफी मजबूत होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो भी काफी होती है, किसकी तुलना में, झाड़ियों की तुलना में। अगर झाड़ियों की बात करते हैं तो ये क्या होती है, लंबी आयु के पौधे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, तना होता है वो भूतल से ये के पास से ही क्या हो जाता है, इसका विकास होना शुरू हो जाता है, या कह सकते हैं कि इसका जो तना होता है उसका जो विभाजन है, यानी कि उनकी जो शाखाएं हैं वो अलग अलग रूपों में बट जाती है। जैसे इसकी बात करते हैं तो इसकी जो अवधि होती है वो क्या होती है, दीर्घ अवधि का पौधा माना जाता है, दीर्घ अवधि का पौधा है। साथ में क्या है, इसके अंदर तने भूतल से ही इसकी शाखाएं निकलने लगती हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, झाड़ियां कहते हैं। झाड़ियों के बाद में आपकी आती हैं लताएं। लताएं हैं वो कहते किसे हैं, ये क्या होते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर करती हैं, और अनेक बार ऐसा होता है कि धरातल के ऊपर ही इनका विकास हो जाता है, कि लताओं के नाम से ही पता चल रहा है आपका, ये क्या है, दूसरे वृक्षों पर निर्भर करती हैं, लेकिन क्या है, कभी कभी ये क्या है, धरातल के ऊपर भी धरातल वाले हिस्से के ऊपर भी फैल जाती हैं। और महालताओं की अगर बात करते हैं तो महालताएं आपकी क्या होती हैं, ये किसी वृक्ष या झाड़ी के सहारे विकसित होती हैं। साथ ही में क्या होता है, इनके अंदर जो इसका तना होता है वो क्या होता है, काठ युक्त माना जाता है, यानी कि ये भी क्या होती है, दूसरों के ऊपर ही सहारे, दूसरों के ऊपर ही इन वृक्षों का क्या होता है, निर्भर करती हैं। लताएं हैं, उसी के साथ आपका महालताएं यानी थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन ये भी क्या होती है, दूसरे वृक्षों के ऊपर निर्भर करती हैं और काठ युक्त होती हैं, काठ युक्त होती हैं। विशेषता तो इसी के साथ इसकी है, लेकिन इसके अंदर क्या है, काठ युक्त पाया जाता है। दूसरा आपका आता है तरुण, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, काठ विहीन होते हैं और छोटे और कोमल पौधे होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं। ये क्या होता है आपका, लगभग क्या है, 1 वर्ष के अंतराल में ही वृक्ष क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इनकी विशेषता के रूप में अगर देखते हैं तो ये क्या है, कोमल व मुलायम होते हैं। साथ ही में अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, 1 वर्ष के अंदर ही, 1 वर्षीय लिख देती हूं, 1 वर्षीय होते हैं। ठीक है, 1 वर्षीय होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, इसलिए क्या है, ये जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है आपका, जो लाइकेन भूतल के समीप पाए जाते हैं और क्या होते हैं, ये काष्ठ विहीन होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो लकड़ी है वो नहीं पाई जाती है। ये क्या होते हैं आपके जो काष्ठ विहीन शैवाल या कवक के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या है, शैवाल व कवक
के रूप में मिलते शैवाल और कवक। यानी देखा होगा कि पानी वाला जो हिस्सा होता है, पानी जहाँ पे जमा हो जाता है तो वहां पे काई सी जम जाती है ग्रीन कलर की, वो क्या है, ये आपके लाइकेन है। लेकिन इनको भी किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, वनस्पति के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका काष्ठ विहीन शैवाल होते हैं। ये क्या होते हैं, काष्ठ विहीन, काष्ठ विहीन शैवाल होते हैं। ठीक है। और लताओं के अंदर अगर लिखना चाहते हो तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, बहुत चौड़ी होती है, पत्तियां चौड़ी होती हैं। ठीक है। ये तो क्या हो गए आपकी वनस्पति को। अगर अपन अलग अलग हिस्सों में देखते हैं तो वनस्पति वो जैसे आपका जंगल है, जंगल के अंदर ये जो आपके वृक्ष है, झाड़ियां हैं, लताएं हैं, महालताएं हैं, तरुण है, लाइकेन है, ये क्या है, एक वन के अंदर सम्मिलित किए जाने वाले क्या है, वृक्ष हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, जिस तरीके से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसी तरीके से क्या है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के कारक हैं, वो माने जाते हैं। जैसे क्या है, आपका उच्चावच है, भूमध्य रेखा से दूरी है, जलवायु है, वर्षा है, जलवायु के अंदर वर्षा, तापमान, पवन है, आपकी आर्द्रता है, फिर आपकी मिट्टी है या आपकी भूमिगत जल है, समुद्र तल से ऊंचाई है और मानवीय बसाव है। जैसे आप क्या है, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे उच्चावच की। ठीक है। सबसे पहले अपन कारक उठाते हैं, प्रभावित करने वाले कारकों में उच्चावच कैसे प्रभावित करता है। उच्चावच की अगर बात करते हैं तो धरातल के ऊपर क्या है, अनेक प्रकार की मैंने बताई थी विषमताएं पाई जाती है। कैसी विषमताएं, जैसे मैंने आपको कहा था कि धरातल के ऊपर स्थलीय भाग जो होता है वहां पे क्या है, अनेक प्रकार की विषमताएं, कहीं पे क्या है, नदी बह रही है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे आपकी जो पहाड़ है, ये क्या है, उच्चावच का ही एक विभिन्न रूप माना जाता है। कैसे कि जिस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, मैदानी भाग होता है, वहां पे तो क्या है, मानव का बसाव अधिक पाया जाता है, और जहां पे उबड़ खाबड़ जमीन होती है वहां पे क्या कहा जाता है, क्योंकि उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, मानव है वो रहना कम पसंद करता है। क्यों रहना पसंद करता है, इसका रीजन भी बताती हूँ। क्योंकि मानव के लिए क्या है, मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या होती हैं, जो सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे आपकी जैसे सड़क बिछाना हो, नॉर्मली तुम्हें बता रही हूँ कि जैसे सड़क है या रेल की पटरियों का विकास करना होता है, तो उसमें क्या होता है, उन जो रेल की पटरियां हैं, सड़क बिछाने में क्या होती है, आसानी होती है। पहली बात तो क्या होता है, मैदानी क्षेत्र होता है तो क्या होता है, धरातल क्या होता है, समतल होता है, तो वहां पे आराम से पटरी, रेल की पटरियां हैं, सड़क है, वो क्या है, आसानी से बिछाई जा सकती हैं। दूसरा क्या है, अगर इसके विपरीत अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा रीजन क्या है, इसके अंदर जो आपका मैदानी क्षेत्र है वहां पे क्या होती है, अनेक प्रकार की सुविधा लोगों को आराम से मिल जाती है। जैसे क्या है, बसाव अधिक होगा तो आराम से वहां पे हॉस्पिटल है, बच्चों के लिए स्कूल है, या मतलब काम करने वाले उद्योग धंधे होते हैं वो भी क्या है, आसपास में लगाए जाते हैं। तो अनेक प्रकार की सुविधाएं क्या होती है, मानव को क्या है,
प्रभावित करती है। तो इस तरीके से क्या है, मैदानी क्षेत्र के अंदर तो क्या होता है, मानव का बसाव अधिक पाया जाता है, लेकिन जो उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र होता है या पहाड़ी क्षेत्र जो माना जाता है, वहां पे क्या होते हैं, पेड़ पौधे हैं वो अधिक पाए जाते हैं। उबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या होता है, आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या है, अधिक मिलते हैं। तो इस तरीके से उच्चावच है वो क्या है, जो तुम्हारी प्राकृतिक वनस्पति है उसको भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि जहाँ पे उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र होगा वहां पे क्या होगा, वनस्पति है या अनेक, जैसे बरसात हुई तो वहां पे पेड़ पौधे उग जाते हैं, और जहाँ पे क्या है मैदानी क्षेत्र होता है वहां पे अगर वनस्पति होती है तो मानव क्या है, उनको काट कर खुद रहना शुरू कर देता है। इस तरीके से क्या है, प्राकृतिक वनस्पति में प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है, सबसे पहला क्या है आपका उच्चावच है, वो क्या है, मानव प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है। फिर आता है आपकी भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी। अब भूमध्य रेखा से दूरी, पहली बात तो तुम लोगों को भूमध्य रेखा पता होनी चाहिए, उससे दूरी कैसे, यानी कि ये आपका क्या है, ग्लोब है, और ग्लोब को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है आपकी, भूमध्य रेखा, या आपका क्या है, इसे और क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा है क्या है, दो भागों में विभाजित करती है, और यहाँ पे क्या है, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो क्या होती है, सीधी पड़ती हैं। तो क्या होगा, तापमान तो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और वायु दाब क्या होगा यहाँ पे, तापमान तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा पड़ेगा तो तापमान तो बढ़ेगा, और वायु दाब क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण ये वाला जो क्षेत्र है वायु दाब पेटियों में भूमध्य रेखा के आसपास वाला, यहाँ पे क्या होता है, बरसात है वो अधिक होती है। तो भूमध्य रेखा से दूरी है वो किस तरीके से प्रभावित करेगी, कि जैसे जैसे क्या है, भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा अक्षांशों की 90 डिग्री अक्षांशों में ऊपर की ओर, ये उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, और ये दक्षिणी भाग। उत्तरी और दक्षिणी भाग के अंदर अपन बात करते हैं, तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से क्या है, अपन ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि इस तरीके से अगर अक्षांशों में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, वनों के अंदर क्या होता है, कमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भूमध्य रेखा के आसपास तापमान भी अधिक होता है, तापमान अधिक होगा तो न्यून दाब बढ़ेगा, और न्यून दाब से क्या होगा, वायु है, पवन है, वो कहाँ से चलती है, उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर बढ़ती है। तो जैसे ही क्या है, वायु यहाँ पे आपका क्या है, कम वायु दाब है, तो कम वायु दाब, इधर के साइड में आपका क्या है, उच्च वायु दाब, तो उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलेगी, तो इस क्षेत्र के अंदर बरसात है वो अधिक पाई जाती है। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या चल रहा था, कि भूमध्य रेखा से दूरी, यानी कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला आपका क्या था, उच्चावच था, कि विभिन्न प्रकार की जो आपकी भौगोलिक दशाएं हैं वो किसको प्रभावित करती हैं, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती हैं। उसी के साथ क्या है, भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी मैंने अभी बताया कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है, और 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाते हैं और दक्षिण की ओर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, एक तो क्या है, तापमान है वो अधिक है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान क्या होगा, कम होगा, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या है, आपका शीतोष्ण क्षेत्र आ जाता है, शीत क्षेत्र आ जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, बरसात की कमी पाई जाती है, जिसके कारण लिखा गया है कि भूमध्य रेखा से दूरी है वो भी किसको प्रभावित करती है, वनस्पति को प्रभावित करती है। समझ में आ गया, कि जैसे जैसे लिख लो थोड़ा सा, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर
जाने पर तापमान व वर्षा दोनों में कमी आती है, जिससे वृक्षों की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, कि जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाते हैं तो क्या है, बरसात और तापमान, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ रही है, तो तापमान अधिक प्राप्त हो रहा है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी और बरसात में भी कमी आ जाएगी। तो प्राकृतिक वनस्पति, जो अपन टॉपिक है वो क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ रहे हैं। तो आपकी प्राकृतिक वनस्पति यानी कि स्वयं उगने वाली जो वनस्पति है, जिसके अंदर अनेक प्रकार की घास है, झाड़ियां है, वृक्ष है, ये जो आते हैं उनके अंदर क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। तो दूसरा कारण आपका क्या हो गया, भूमध्य रेखा से दूरी। आगे है आपका तीसरा टॉपिक। तीसरा अगर अपन बात करते हैं तो आपकी क्या है, जलवायु। मैं टॉपिक ही ले लेते, तापमान। तापमान कैसे, तापमान के लिए, तापमान के अंदर क्या क्या आता है आपका, सॉरी जलवायु के अंदर, जलवायु में क्या क्या आता है, तापमान, पवन यानी हवाएं, हवा, आर्द्रता, वर्षा, ये सारे क्या हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और जलवायु किसको प्रभावित करती है, प्राकृतिक वनस्पति को। तो जैसे सबसे पहले अगर अपन तापमान की बात करते हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाला जो ताप है, सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप या उष्मा। सबसे पहले अगर जलवायु के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो तापमान है, कैसे प्रभावित करता है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है, आपका जल और तापमान दोनों क्या होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपन क्या है, तो वहां पे क्या होते हैं, दोनों ही, अगर देखो कोई भी वनस्पति होती है, उसको उगने के लिए, उसके विकास के लिए तापमान और वर्षा दोनों ही क्या होती है, जरूरी होते हैं। तो ये आपकी भूमध्य रेखा के आसपास क्या होगी, वनस्पति है वो अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाने के साथ साथ इसका क्या होती है, ऊंचाई है वो भी अधिक होती है। ठीक है, जब दोनों ही यानी वनस्पति को, जब आपके जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, इनका विकास होता है और साथ में क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही चीजें इनको मिल रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वृक्षों की जो लंबाई होती है इस क्षेत्र में, जैसे किलिमंजारो व केन्या के अंदर आपके जो वृक्षों की जो ऊंचाई होती है, जैसे किलिमंजारो व केन्या, ठीक है, दोनों के अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है आपकी, 5000 मीटर। यानी कि इतने ऊंचे यहाँ के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके कारण, जलवायु के अंदर पहला जो टॉपिक है आपका तापमान, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर अगर अपन को क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी वन पाए जाते हैं उनको क्या होता है, तापमान और वर्षा दोनों ही क्या है, इनके विकास में सहायक होते हैं और दोनों ही क्या है, अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं। भूमध्य रेखा के आसपास में तापमान है वो क्या है, दोनों है इस क्षेत्र में अधिक मिल रहे हैं। तो जितना विकास किलिमंजारो और केन्या के अंदर क्या है, आपकी क्या है, इनकी जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है आपकी 5000 मीटर से भी अधिक पाए जाते हैं इस क्षेत्र के अंदर।
यानी कि इस क्षेत्र में क्या होता है, ऊंचे स्थल होने पर यहाँ पे तापमान में कमी होने के कारण इन वृक्षों का की जो मात्रा होती है वो क्या आ जाती है, इसके अंदर कमी आ जाती है। यानी कि जैसे जैसे इस क्षेत्र के अंदर अगर अपन ऊंचाई की ओर अगर अपन जाते हैं, इनकी जो ऊंचाई होती है पर्वतीय क्षेत्रों की वो आपकी क्या है 5000 मीटर के लगभग पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो वृक्ष होते हैं उनकी जो ऊंचाई है इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर क्या हो जाती है, कमी पाई जाती है। तो इस तरीके से क्या है आपका प्राकृतिक वनस्पति के अंदर प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक क्या हो गया, तापमान का। ठीक है, और कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।